क्या आपने कभी सोचा है कि हम अल्लाह को सिर्फ मुसीबतों में याद करते हैं, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो क्या हम उसे भूल जाते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो न सिर्फ आपको हंसाने वाली है बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स अपनी जिंदगी की सबसे अहम सबक को सीखता है। बयान किया जाता है कि एक शख्स खजूरों का बड़ा शौकीन था। दिन भर दरख्तों पर चढ़कर खजूरों को तोड़ने और खाने की फिक्र में रहता था। एक मर्तबा उसे काफी ऊंचा और बड़ा दरख्त दिखाई दिया। इस पर काफी बड़े बड़े खजूरों के गुच्छे भी लगे हुए थे। उसने आओ देखा न ताओ गुलहरी की तरह दरख्त की चोटी पर चढ़ गया, जी भर के खजूरें खाई और फिर घर के लिए जमा करने लगा। मकसद पूरा हुआ तो दरख्त से नीचे उतरने की ठानी, लेकिन क्या जैसे ही नीचे नजर के होश भागता हो गया। पेशानी पर पसीने के बूंदें नजर आने लगी, हाथ पैर थरथराने लगे। इसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर चढ़ चुका है। वो इससे पहले कभी इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ा था। इसने रोना धोना शुरू कर दिया, चिल्लाया कि या खुदा मेरी हिफाजत कर, मुझे खैरियत से नीचे उतार दे। अगर मेरा हाथ छूट गया और मैं नीचे गिर पड़ा तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। वो रोता रहा और अल्लाह से दुआएं करता रहा। फिर इसे एक अनोखा ख्याल आया। इसने एक मन्नत मांगी कि या अल्लाह, अगर मैं आज नीचे खैरियत से उतर गया तो पूरे 500 रुपए की नियाज पेश करूंगा। ये मेरा वादा रहा। इस वादे ने इसमें कुछ हिम्मत पैदा की। वो धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश करने लगा। आधी दूरी पार की तो होश कुछ काबू में आए। दिल की धड़कन में अबाका हुआ, पेशानी का पसीना खुश्क होने लगा। इसने जो जमीन पर नजर डाली तो जमीन काफी नजदीक दिखाई दी। इसने अपने दिल में सोचा, मैं ऐसा ही मुरझा जा रहा था। ये कोई इतनी ज्यादा खतरे की बात तो नहीं थी कि 100 रुपए की खजूरें खाकर 500 रुपए की नियाज का वादा कर लिया जाता। खैर, फिर भी नफा नुकसान बराबर वाली बात पर अमल कर लेते हैं। 200 रुपए ठीक रहेंगे। अब मैं खैरियत से नीचे उतर गया तो 200 रुपए की नियाज पेश करूंगा। ये मेरा वादा रहा अल्लाह से। जैसे जैसे वो नीचे उतरता जा रहा था, उसके वादे में भी कमी आती जा रही थी और ये वादा दूरी घुटते घुटते पूरी तरह घुटकर सिपर में तब्दील हो गया। जमीन पर पैर रखते ही इसने दरख्त की तरफ देखा और हंसने लगा। उसने कहा, पेड़ों पर मैं न जाने कितनी मर्तबा चढ़ चुका हूँ और कितनी मर्तबा उतर चुका हूँ। पता नहीं आज मैं इतना क्यों डर गया था। ये कोई खतरे जैसी बात तो नहीं थी। और फिर अपने हाथों को मिलता और साफ करता हुआ आगे बढ़ गया। हम में से अक्सर लोगों का यही हाल होता है। जब कोई मुसीबत सर पर पड़ती है तो वो आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह को पुकारने में लग जाते हैं। जैसे ही मुसीबत खत्म हो जाती है फिर अल्लाह को बुला देते हैं। जिस अल्लाह को हम मुसीबत में याद करते हैं, अगर खुशी में भी उसे याद कर लिया करें कितना अच्छा होगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये जरूरत के लिए अल्लाह को पुकारने वाला दोनों सूरतों में अल्लाह को भूल जाता है। जरूरत पूरी होने पर भी और जरूरत पूरे न होने पर भी। इसलिए अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। आइए इस कहानी से सबक सीखिए और फैसला करें कि क्या हम अपने दिलों में अल्लाह की याद को हमेशा कायम रखेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ऐसी हिकमत भरी कहानियां सुन सके। बहुत शुक्रिया।